हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने रोज़ाना की तरह एक नई दिन के साथ अपनी वीडियो की शुरुआत कर दी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आती है तो लास्ट तक बने रहना और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पे मेरे और बाकी काम हो चुके थे। अब मैं कर रही हूँ धुलाई। धुलाई 2 दिन से क्या हो रहा है कि मेरे यहाँ बारिश हो रही है। आज तो ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, बस क्या है कि आज तो गंदा करने वाली बारिश हुई है। आज थोड़ी थोड़ी रिमझिम जैसी बारिश हुई है, तो उससे घर ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। और दूसरा क्या है कि पानी का प्रेशर भी आज बहुत ही ज़्यादा कम था। तो मैंने क्या किया, पाइप को अंदर ला करके ऐसे ही डाल दिया ताकि थोड़ा पानी अंदर भर जाए, तो मुझे धुलाई में आसानी होगी, क्योंकि घर ज़्यादा गंदा हो जाता है बारिश होने पर। और मैंने ये टब ले लिया इसलिए कि मैं थोड़ा पानी इसमें स्टॉक करके रख सकूँ। अगर मैं स्टॉक नहीं करके रख पाऊँगी ना, तो क्या होगा कि मतलब पानी चला जाएगा, तो फिर मुझे पानी अंदर से लाना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने स्टॉक कर लिया इस टब में पानी, ताकि मेरे काम आएगा ये पानी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने आज धुलाई की है, क्योंकि पानी बिना तो कुछ भी नहीं है। पानी तो हमारी आवश्यकता है बहुत ही ज़्यादा। तो जैसे कहते हैं ना, एक दिन पानी नहीं आता तो मुझे उसी दिन पता लग जाता है कि देखो आज कितनी दिक्कत हो रही है। फ्रेंड्स, थोड़ा मेरा काम भी लेट हो जाता है आजकल ना। मैं थोड़ा आराम से काम कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, पर देखो काम तो हमें करने ही हैं जैसे तैसे जो भी है। और मेरे गले की ओर से तो मैं ज़्यादा ही परेशान हूँ। मेरा गला ठीक नहीं हो रहा है, मैं अच्छे से बोल भी नहीं पाती हूँ। जैसी मेरी पहले आवाज़ थी वैसी मेरी आवाज़ अब बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और तो फ्रेंड्स, मेरी यहाँ हो चुकी है धुलाई। जितने भी पत्ते वगैरह थे वो मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया है। और पता है, धुलाई से पहले इतना गंदा हो रहा था कि बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था यहाँ पे मुझे। पर कोई बात नहीं, धुलने पे अब साफ़ हो चुका है। और मैंने टब को भर के रख दिया है कि जब मैं पोंछा लगा के आऊँगी तो मुझे पानी भरा मिलेगा, और मैं इस पानी से ही अपने पोंछे को धुल लूँगी। क्योंकि मुझे पता है जब तक मैं पोंछा लगा के फ्री होंगी तब तक पानी जा चुका होगा। तो इसीलिए मैंने प्लान कर लिया है पहले से ही कि पहले यहाँ पे अच्छे से धुलाई कर दो। और मैंने पानी भर के टब में रख दिया है ताकि वो मेरे काम आएगा। और मैं झाड़ू इसलिए मार रही हूँ कि यहाँ पर थोड़ा बहुत गंदा रह गया है तो वो अच्छे से साफ़ हो जाए। फिर मैं उसके बाद में वाइपर से पानी साफ़ करूँगी। पर अभी क्या है कि मैं अभी अंदर काम करूँगी, बाहर नहीं, क्योंकि बाहर का जो काम ज़रूरी था तो फ्रेंड्स वो हो चुका है। अब मैं आ गई हूँ अंदर दोस्तों। तो आप देखिए, मैंने ना आज चादर दूसरी डाली है। जो पहले बिछी हुई थी वो मैंने हटा दी, क्योंकि कहते ना 2-3 दिन में हमें चादर चेंज कर देनी चाहिए। और जब चादर बिछने के बाद में, तो आप देखिए ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ये है सब्ज़ी। तो मैं कल सब्ज़ी लेके आई थी रात में। तो क्या है कि मैंने धुल दी है। धुलने के बाद में क्या है कि अभी इनका पानी नहीं सूखा था, क्योंकि धूप नहीं निकल रही और बरसात जैसा मौसम हो रहा है, हल्की हल्की बरसात भी आ रही है। तो मैंने इनको ना ऐसे ही फैला दिया। पर अब मैं इन्हें कब तक इनका मैं वेट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पोंछा भी लगाना है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने ना अब इनको समेटना स्टार्ट कर दिया है। जब इनको समेट दूँगी तब मैं ना पोंछा लगाऊँगी। और इनको मैं अब क्या करूँगी, टेबल पे फैलाऊँगी, ज़मीन पे नहीं, क्योंकि मुझे ना भी ज़मीन पर तो पोंछा लगाना है। इसीलिए मैं अब इनको यहाँ से उठा रही हूँ ताकि मुझे पोंछा लगाने में कोई दिक्कत ना आए। तो मैंने उठा ली हैं। और दोस्तों पता है, कुछ कम से कम 6-7 मिर्च ख़राब भी निकली। चाहे कितना भी हम छांट के लें, कुछ भी करें, फिर भी मतलब ख़राब आ ही जाती है। तो कोई नहीं, अब जो भी है ख़राब हुई हैं वो मैंने साइड में कर दी हैं, और बस थोड़ी सी ही ली हैं। वैसे तो मैं सब्ज़ी लेने नहीं जा रही थी दोस्तों। कल क्या था कि खीरे की ज़रूरत थी, इसी वजह से सब्ज़ी लेने जाना पड़ा। तो सब्ज़ी कुछ नहीं लाई, सिर्फ मैं तोरई आई है
और मिर्ची, यही दो सब्जी हैं। आम तो हम वैसे ही मार्केट से ले आए थे रास्ते में से। तो फ्रेंड्स वही चीज़ है, जब मैंने सब्जियों को समेट दिया, सब्जी को समेटने के बाद फिर मुझे ध्यान आता है कि चलो आज आलू भी चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आलू ख़राब ना हो जाए। क्योंकि जब से मैंने इन आलूओं को डाला है यहाँ पे, तब से मैंने चेक नहीं किया, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो क्या होता है, ख़राब होने का डर ज़्यादा रहता है दोस्तों। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज हम चेक ही कर लेते हैं, और सही किया मैंने, आज इनको चेक कर लिया। तो अगर मैं नहीं चेक करती तो दोस्तों मेरे ना आलू ख़राब हो गए होते। इसमें ना बहुत सारे आलू ऐसे हैं जो थोड़े थोड़े से मैं मतलब लग रहा है कि ये ख़राब होने वाले हैं। अगर मैं नहीं देखती तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाते। पर अब मैं क्या करूँगी, उन आलूओं को अच्छे से निकालूंगी और चेक करके देखूंगी कहीं कोई आलू ख़राब तो नहीं है इसमें। जब लगेगा मुझे कि हाँ इसमें कोई ख़राब नहीं है, वही मैं रखूँगी। बाकी जो थोड़ा बहुत आ रहा है ना, उसको मैं अलग कर दूँगी। उनको मैं ना जल्दी यूज करूँगी नहीं, और तो इससे जो मेरे आलू हैं वो अच्छे बने रहेंगे, और जो ख़राब होने वाले थे वो यूज हो जाएंगे। तो आज मेरे साथ ना बहुत अच्छा हुआ इस वजह से तो, कि मेरे आलू अब बच गए। नहीं तो अगर मैं सोचती नहीं अभी नहीं साफ़ कर रही, फिर किसी दिन साफ़ करूँगी, तो मेरे को ना बड़ा लॉस हो जाता। आप जानते ही हो कि सब्ज़ी इस टाइम पे कितनी महंगी आ रही है। अच्छा किया मैंने आज आलू साफ़ करके। तो मेरे आलू दोस्तों साफ़ हो चुके हैं। देखो ये आलू ऐसा ख़राब हुआ है, ये वाला आलू आप देख रहे होंगे ना कि ये जो आलू कैसे ख़राब हुआ है। पर हाँ ये पूरा नहीं ख़राब हुआ है, सिर्फ ऊपर से ख़राब हुआ है। मैं क्या करूँगी, इसे कट कर दूँगी। अच्छे आलू को मैं रख लूँगी, बेस्ट आलू को जो ख़राब हुआ है उसको मैं फेंक दूँगी अपने गार्डन में ही, कि उससे मेरा खाद बन जाएगा। तो इस वजह से अब मेरे आलू बच गए, नहीं तो आज मेरे आलू ख़राब हो जाते। और पता है इनमें ना थोड़े थोड़े अंकुर भी आ चुके हैं। अंकुर आ रहे हैं तो लग रहा है कि अंकुर आने की वजह से, जैसे कहते हैं ना नया पौधा बनता है, उस तरीके से अंकुर दे रहे हैं आलू। अब मैं क्या कर रही हूँ, उनको ना हाथ से हटा रही हूँ, क्योंकि अगर नहीं हटाऊंगी तो बड़े बड़े पत्ते जैसे हो जाएंगे इसमें। कहते हैं ना जैसे आलू जब आता है तो इस तरीके से ही फूटता है, तो वही कंडीशन हो रही है इसमें कि आलू को मतलब क्या बोलते हैं अंकुर दे रहा है। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, अब हम ऐसा करते हैं, अच्छे आलूओं को एक साइड रखते हैं, ख़राब आलूओं को एक साइड रखते हैं। तो दोस्तों मैंने ऐसे ही किया, अच्छे आलू एक साइड और ख़राब आलू एक साइड। आप देख लीजिए ये आलू कितने अच्छे हैं और कितने ख़राब हैं। मैंने सारे आलू ना अच्छे को एक इसमें ना स्टील टब में रख दिया है। अब मैं ना इस कट्टे में नहीं रखूँगी, कट्टे में रहते हैं तो थोड़ा सा रिस्की रहता था, मैं ध्यान नहीं दे पाती थी। पर अब मेरा रहेगा, थोड़ा सा ध्यान रखूँगी। अब नहीं रखूँगी मैं इनको, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा किसी वजह से, मेरी लापरवाही की वजह से मेरा नुकसान हो। और आप देख लीजिए ये आलू है सारे डिफेक्टिव। अब इनको मैं क्या करूँगी, पूरे तो नहीं है, थोड़े बहुत हैं, तो क्या है कि जो भी थोड़े बहुत है उन सबको मैं ना अलग कट कर दूँगी और मैं इनकी सब्ज़ी बना लूँगी। और अच्छे आलू कर दिए मैंने दूसरी तरफ। अब यहाँ कूड़ा भी हो चुका है बहुत ज़्यादा, तो मुझे अब क्या करना है, थोड़ी यहाँ की सफाई भी करनी पड़ेगी, जो कि मेरी झाड़ू पहले लग चुकी थी, फिर भी मुझे यहाँ पे दोबारा लगानी पड़ेगी। वो क्यों, क्योंकि आलू की वजह से मुझे हो गई दिक्कत। आलू की वजह से तो ये सारा काम बढ़ा है। पर हाँ ठीक हुआ मैंने देख लिया, नहीं तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो कोई नहीं दोस्तों, थोड़ा टाइम और ज़्यादा लग जाएगा, कोई बात नहीं। पर जब जागो तभी सवेरा होता है। तो मैं अब यहाँ पे लगा देती हूँ झाड़ू, सारा कूड़ा इकट्ठा कर कर के ना फिर पॉलीथीन में डाल दूँ, जो कि मैं सारा, पता है मेरी झाड़ू पूरी लग चुकी थी। मैं कूड़ा भी कूड़ा स्टैंड पर रख के आ गई थी। पता नहीं क्या मेरे मन में आया अचानक से कि चलो आज आलू देख लेते हैं। नहीं तो मैं सीधा सच्चा अपना झाड़ू पोंछा करती, हो जाती फ्री, मेरा काम भी जल्दी हो जाता। बट आज मैं हो गई लेट इन आलू की वजह से। और आलू भी हो गए अब साफ़, सारा कुछ हो चुका है, कोई बात नहीं। कभी कभी देर भी हो जाती है, हम पर अच्छा काम करेंगे तभी थोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा जो टाइम लेट हुआ है, एक हमने अच्छा ही काम किया है। अच्छा तो कम आप समझ ही रहे हो कि आलू का देखना, अगर आलू नहीं देखती तो मेरे आलू ख़राब हो जाते। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आलू की केयरिंग करने के बाद में फिर मैंने आ गया
अब मैंने पूजा पाठ कर लिया अपना, क्योंकि आज थर्सडे भी था तो मैंने पूजा कर ली। आप भी दर्शन कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज है ना, जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ जो हल्दी का करते हैं प्रयोग, आज ना पीले चीज़ों का ही प्रयोग करते हैं। तो पहले मुझे पीले फूल नहीं मिलते थे दोस्तों, अब मुझे पीले फूल भी मिल जाते हैं। और पर हाँ, ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिल रहे हैं तो मैं नहीं कर पाऊँगी। जो मिलता है मैं उसी में अपने भगवान से पूजा कर लेती हूँ। तो एक मैंने डिब्बी यहाँ पर तैयार कर ली है डोलची पूजा के लिए, क्योंकि मुझे बार बार अंदर आना पड़ता था। तो इसीलिए मैंने आज एक डोलची में पानी भर के लेके जा रही हूँ अलग से। एक लोटा ले लिया पूजा का। तो जो भी मैंने सूर्य भगवान, शमी और तुलसी माँ, सबके लिए मैंने को लेना होता है, तो मुझे बार बार आना पड़ता था। तो मैं अब क्या करती हूँ, अपनी डोलची में भर के ले जाती हूँ और सबको एक एक लोटा जल देती हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे अपनी तुलसी माँ, इन सबको मैं दे रही हूँ जल। और क्या है कि सूर्य भगवान को, अब तो सूर्य भगवान भी निकल आए हैं तो उनको भी मैंने जल दे दिया है। अब तुलसी माँ को दे रही हूँ मैं। और यहाँ पे ना और भी पेड़ उगाए हैं, बहुत सारा मतलब झुंड सा हो चुका है। पर जब भी टाइम मुझे मिलेगा ना, थोड़ी सी मुझे सफाई करनी है। पर अब गर्मी ज़्यादा होती है तो थोड़ा मन नहीं करता है कुछ काम करने का, पर जब भी मौका मिलेगा तो मैं करूँगी। यहाँ मैंने दे दिया शमी पेड़ को जल, तो मैंने सबको दे दिया है। और मेरे पास ना एक बेल पत्थर का पौधा भी था, पता नहीं वो कैसे ख़राब हो गया। अब देखते हैं कि अगर कोई मिल जाएगा तो मैं बेल पत्थर का पौधा लगाऊंगी, क्योंकि अच्छा मानते हैं, अगर कहते हैं ना घर में ये सारे पौधे होते हैं तो अच्छा होता है। तो वही चीज़ें हैं, जैसे कहने को तो देखो क्या क्या कहते हैं, वो सब तो कहने वाली बात है, पर हमारे पास क्या है, हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों मेरी पूजा हो चुकी है, सारे काम हो चुके हैं और देखिए अब धूप भी निकल आई है। धूप निकलने के बाद में अब मैं क्या करूँगी, सारे कपड़े सुखाने में अब छत पे जाऊँगी। छत पे सुखा करके फिर अपने काम करूँगी। तो फ्रेंड्स ये है कल की वीडियो। और तो क्या है कि जो मैं कल जब स्कूल से आई तो मैंने कपड़े सारे मशीन में डाल दिए धुलने के लिए डाल दिए हैं। अब क्या है कि इसमें कुछ कपड़े मैं थोड़ा देख के डालती हूँ कि कोई डार्क तो नहीं है। जैसे जैसे कुछ कपड़े ना कच्चे भी होते हैं, कुछ कपड़े कच्चे होते हैं तो उनमें थोड़ा सा हमें ध्यान से डालने पड़ते हैं कि वाइट कपड़े हमारे कहीं ख़राब ना हो जाएं। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा सोच समझ के कपड़े डाल रही हूँ यहाँ पर, कि मेरे कपड़े ख़राब ना हो जाएं। क्योंकि जो टाइम होता है ना, हमारा बड़ा बिजी शेड्यूल होता है, समझ में नहीं आता है कौन सा काम किस टाइम पे करें, पर काम तो जैसे तैसे निपटाने ही हैं हमें सारे। तो यहाँ मैंने कपड़े डाल दिए हैं, फिर भी मैं कुछ कपड़े अंदर और देखने गई हूँ। देखो वाइट ड्रेस और मिल गई मुझे, और इसी वजह से मैं रुकी भी हुई थी कि जब तक बच्चे अपने कपड़े नहीं देंगे तब तक नहीं धुलूँगी। क्योंकि देखो बार बार हम खर्चा करें, उससे तो अच्छा है कि हम एक बार में ही सोच समझ कर डिसीजन लें कि हमें कितना क्या करना है। तो मैं इसीलिए इंतज़ार कर रही थी कि बच्चे जब स्कूल से आएंगे तभी मैं कपड़े धुलूँगी। तो जो मैंने सोचा था वही हुआ। कहते हैं ना, अगर तुम किसी भी काम को अपने लगन और मन से करोगे तो वो काम ज़रूर होगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं कपड़े धुलने के लिए, जो लाइट कलर के कपड़े थे, और डार्क कलर के कपड़े जो रंग छोड़ सकते हैं तो उनको मैंने नहीं डाला है, उनको मैं डालूँगी बाद में। यहाँ मैंने मशीन भी स्टार्ट कर दी है। तब अब मैं कर लेती हूँ और काम, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं स्कूल से, बच्चों के आने के बाद लंच वंच ये सब चीज़ें, बच्चों को खाना देना। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसलिए रख दिए थे, डाल दिए थे कि चलो जब तक ये कपड़े धुलेंगे तो मैं और काम करूँगी। और ये बेड की चादर भी है, ये भी मैं धुलने डाल देती हूँ, क्योंकि ये कलर नहीं छोड़ती है, तो इसलिए मैंने ये इन कपड़ों के साथ में मैंने डाल दी है। अब मेरा यहाँ पे सारा काम हो गया, मैं हो गई फ्री। अब होता है इवनिंग का टाइम, तो इवनिंग में मैंने प्लान किया है कि आज मैं कढ़ी बनाऊँगी। और कढ़ी के लिए ज़रूरत होती है हमें कढ़ी पत्ते की, और कढ़ी पत्ते की बनाना टेस्ट नहीं आता है इस कढ़ी में। बाकी और चीज़ नहीं डालती मैं कढ़ी में ना, बस मेथी दाना और क्या डालते हैं, साबुत 2-4 मिर्ची लाल, और स्वाद अनुसार नमक और मिर्ची, यही सब रहता है हमारा। तो और कड़ी पत्ते बहुत ही ज़्यादा, तो करी पत्ता आप देख लीजिए कितना सुंदर हरा भरा हो रहा है। तो मैं, और देखो करेले की बेल भी हो रही है। अब तो मुझे करेले भी मार्केट से नहीं लेने पड़ेंगे दोस्तों, अब तो मेरे यहाँ आने वाले हैं करेले। आप लोग भी आना लेने के लिए जब मेरे यहाँ करेले आए तब। पर अभी क्या है कि बेल रेडी हो रही है। पता है हमारे यहाँ पहले कभी बेल उगती नहीं थी, और इस बार तो मैंने ऐसे ही मतलब फेंक दिए थे करेले, जैसे पक जाते हैं ना जो सब्जी के लिए आते हैं, तो वो मैं डाल देती थी, और वही पक करके देखो कितनी सुंदर सी बेल हो गई है।
तो दोस्तों इस तरीके से मेरी बेल बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हुई है। अब मैंने पत्ते भी तोड़ लिए हैं। अब मैं आ गई हूँ अपने घर, चल रही हूँ, क्योंकि इन पत्तों को मुझे अच्छे से वॉश भी करना है, तभी मैं इसको कढ़ी में डालूँगी। क्योंकि देखो डिनर की तैयारी तो करनी है। और इस टाइम हो रहा था 6:30, मतलब 6:30 बज रहे थे। 6:30 बज रहे थे तो मैंने चला कि चलो किचन में हम चलते हैं। किचन में हमने रेडी कर दी, कढ़ी भी रेडी कर दी है, चावल भी रेडी कर दिया। हम ना कढ़ी ऐसे ही खाते हैं और ज़मीन पे बैठ के ही खाते हैं हम गर्मियों में। तो मैं कुछ सामान लेके आ गई हूँ, कुछ चीज़ें मेरी अभी रह रही हैं। तो मैंने वीडियो इसलिए बना रही थी कि मैं ताकि आप लोगों को दिखा पाऊँ। और आज ना मैंने ना पकौड़ी नहीं बनाई है। आज देखो मैंने क्या बनाया, किस तरीके की डिज़ाइन डाली है पकौड़ी की जगह। थोड़ा सा मैंने डिज़ाइन चेंज कर दिया कि पकौड़ी ना डाल करके ये डालूँ, तो मैंने वही किया। अब मैंने यहाँ पे बच्चों को खाना वाना दे दिया। खाना देने के बाद में जब खीरा नहीं था तो फिर हम चल देते हैं बाहर। अब बाहर कहाँ, मतलब सब्ज़ी लेने के लिए। अब कोई मन नहीं था, मूड नहीं था कि हम कुछ लेके आए मार्केट से, पर बस ऐसे ही मन बन गया तो बस ऐसे ही चलती है दोस्तों। तो हम सब्ज़ी लेने जा, सब्ज़ी का क्या है कि फल तो आ गए थे और सब्ज़ी नहीं थी। सब्ज़ी में क्या नहीं था, खीरा नहीं था बस। इसी वजह से हमें जाना पड़ गया मार्केट। मार्केट में देखा तो आप देखो यहाँ बिल्डिंग बन रही है, वो देखो रास्ते को कितना अच्छा, यहाँ मंदिर भी है, आप भी दर्शन कर लो, क्योंकि मंदिर के पास से ही होकर गुजरना पड़ता है। तो मैं अब आ चुकी हूँ मार्केट। यहाँ मार्केट में देखो कितनी भीड़ लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है आज के दिन, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, बता नहीं सकते कि कितनी भीड़ होती है। देखिए ये है सब्ज़ी हैं, तरह तरह की सब्ज़ियाँ हैं, जो भी जिसको जो लेना होता है इस तरीके की यहाँ चीज़ें रख हैं। कोई टमाटर है तो कोई कुछ है, कोई कुछ है, जिसको जो लेना है तरह तरह का सामान है। तो मैंने सोचा कि आज आप लोग को भी दिखाऊं हमारे यहाँ की मार्केट कैसी लगती है। यहाँ पे ये मार्केट है, यहाँ पे ना सब्जी वगैरह ही मिलती हैं और यहाँ सही रेट पे भी मिल जाती हैं, ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं। और हफ्ते में एक ही दिन लगती है यहाँ पे। ये नहीं है कि जब चाहो तब लग जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ कभी कब, मतलब कभी मीन्स सॉरी, हफ्ते में एक बार ही लगती है। तो मैं ना यहाँ पर देख रही थी कि मुझे लेनी थी मिर्ची और खीरा। खीरा तो कहीं देसी तो दिखा ही नहीं हमें, जहाँ भी दिखा वही था जो नॉर्मल होता है विदेशी। पर हम लेना चाह रहे थे खीरा देसी। देसी ना होने की वजह से फिर भी हमें यही लेना पड़ा। ट्राई तो हमने कई जगह किया पर हमें मिला नहीं, जिस खीरा को हम चाह रहे थे वो खीरा नहीं मिला। तो यहाँ पे फ्रूट्स भी थे तो ये नहीं लिए हमने, क्योंकि छोटे छोटे थे, पता पड़े कि ख़राब निकले तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो अनार भी हैं, गप्पूशा भी हैं, सारी चीज़ें थी, पर मैंने नहीं ली क्योंकि ये मार्केट से पहले ही आ गए थे। तो ये चीज़ें हो चुकी हैं। और देख लीजिए ये आम, आम भी अच्छे खासे मिल रहे हैं आज के टाइम में, क्योंकि इस मार्केट में ना सारी चीज़ें मिलती हैं, जिन लोगों को ज़रूरतमंद चीज़ें सारी मिल जाती हैं। सारे लोग जैसे मसाले वगैरह हैं, जो जो जिसको ज़रूरत होती है तकरीबन मिल ही जाती हैं। तो फ्रेंड्स वहाँ पे